हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने हमारे पिछले वाले वीडियो को देखा होगा तो यह प्रश्न आप देखते ही आसानी से हल कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ भी आपको मैं इस प्रश्न को कैसे आसानी से कुछ ही सेकंड में हल करेंगे यह विधि सिखाता हूँ। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ जब भी आपको कंडीशन दिया गया हो कि एक तरफ हानि और दूसरी तरफ आपका उसका लाभ के रूप में उसका उत्तर पूछ रहा हो, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ अगर देखें तो आपको एसपी दिया गया है 2400। कितना दिया गया है? 2400। ठीक है। और यह जो बेचा गया है वह 25% की हानि पर बेचा गया है। यह जो जिस अमाउंट में बेचा गया है यह 25% हानि पर बेचा गया अमाउंट है। 25% हानि का मतलब है कि 100 से 25% कम, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100 होता है, यह आपको पता होना चाहिए। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। अगर 25% की हानि हुई तो 100 में से 25% माइनस कर दीजिए, यानी कि वस्तु को 75% पर बेचा गया है। और बेचा कितने अमाउंट में गया है? 2400 में। मतलब यह जो 2400 है इसका प्रतिशत मान 75% है। ठीक है। और यह हमारा वैल्यू के रूप में 2400 हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर लिखिए, वैल्यू को लिखिए। नीचे आपको लिखना होता है क्या? जो आपका उसका प्रतिशत मान है, उस वैल्यू का प्रतिशत मान जो है, प्रतिशत मान क्या है? 75%। तो हम लिखते हैं 75। अब देखिए, आते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि हमें लाभ चाहिए कितना? 25%। तो आपको मालूम है कि 25% का लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य से 25% अधिक के कीमत पर उसे बेचा जाएगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, यानी कि 25% को 100% से अधिक यानी कि प्लस कर देंगे में बेचा जाए तो लाभ होगा। यानी कि 125% में वस्तु को बेचा जाए, 125% में वस्तु को बेचा जाए तब जाकर हमें लाभ होगा। तो जो हमें निकालना है, हमसे पूछ रहा है कि भाई 125% कितना होगा, तो हम यह निकाल लेते हैं। तो इसे 125 से गुना कर देंगे। कह रहा है ना कि 25% का लाभ चाहिए, यानी कि हमें 125% पे बेचना होगा वस्तु को। तो जो बेचना है, जो हमें फाइंड करना है, उसे गुना कर देंगे। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। 75 दिया तो 25 दिया 75, 25 बचे 125 और 3 से 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। तो देखिए, आप गुना कर लीजिए, 8 पंचे 40। इसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 4000। यह क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और यही हमारे प्रश्न का सटीक आंसर है। और इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। इतना मुझे आपको समझाने में लगा है। अगर मैं सिर्फ कैलकुलेशन करता तो मुझे इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ता और हमारा आंसर फाइंड हो जाता। तो उम्मीद है आपको यह विधि समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न लेते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। ठीक है। और 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, इस समय अगर हम देखें तो 10% की हानि पे वस्तु को बेचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है? 72 रुपये में। ठीक है। 72 रुपये में वस्तु को, पायदान को बेचा जा रहा है और 10% की हानि होती है। यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है, अगर क्रय मूल्य हमें नहीं मालूम तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100 होता है। ये क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। 10% की हानि होती है तो इसका अर्थ है वस्तु को 90% में बेच दिया गया है। 100% अगर उसका दाम है, रेट है, अगर 10% की हानि होती है यानी कि वस्तु को 90% में बेच दिया गया है। तो यह जो है इस 72 का प्रतिशत मान आ गया, 90% ही तो है 72 रुपये। ठीक है।
तो वैल्यू आपका 72 रुपये और इसका प्रतिशत मान कितना हो गया 90%। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं आपने पहले देखा ही है। ऊपर हम लिखते हैं क्या वैल्यू, तो वैल्यू हमारा कितना है, वैल्यू हमारा है, चलिए इससे पहले और देख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कि 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होती है। तो हमसे लाभ और हानि प्रतिशत पूछ रहा है और वैल्यू दिया गया है 96 रुपया। ठीक है, तो 96 रुपया वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ हमें प्रतिशत नहीं दिया गया है, तो हमें उस वैल्यू का प्रतिशत निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करेंगे, जो वैल्यू मान है, तो चलिए इसे कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है निकालने के लिए क्या कह रहा है कि 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ और अथवा हानि होगी। क्या कह रहा है 96 रुपये पर, प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत हमें निकालना है। तो 96 रुपये पर बेचने पर, 96 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो देखिए इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए सिंपल आप कीजिए कि आपका जो प्रतिशत मान है वह लिखेंगे हम ऊपर। अब ठीक है, पहले हम प्रतिशत मान नीचे लिखते थे, क्योंकि हमें अब प्रतिशत निकालना है, हमें अमाउंट दिया गया है, वैल्यू दिया गया है उसका, इसलिए प्रतिशत मान लिखेंगे ऊपर। नीचे आप लिखेंगे जो आपका जितने में बेचा गया था इस 90% का वैल्यू, जो कि है आपका 75, और गुना कर देंगे किसे, 96 में बेचने में प्रतिशत निकालना है तो गुना कर देंगे 96 से, गुना कर दीजिए 96 से। अब देखिए इसे हम डिवाइड करेंगे तो 12 छक 72, 12 अट्ठे 96, ठीक है, और 9 और 8 को गुना, ऊपर आपका आ गया 72 से, और 6 से आपका कट जाएगा, 6 से 90 कट जाएगा आपका, 6 कम 6 और 6 पंचे 30, 15 छक्के 90, 15 बार में कट गया। अब 15 8 का गुना हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15 अट्ठे 120। ये हमारा क्या हो गया प्रतिशत, ये हमारा क्या हो गया प्रतिशत हो गया। अब आपसे प्रश्न करा था कि कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 प्लस 20 120 होता है, यानी कि हमें 20% का क्या होगा लाभ होगा, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। 120 यानी 100 प्लस 20 है, यानी कि 100 से अधिक कितना है 20 अधिक है, तो 20% का हमें इस प्रश्न में लाभ होगा और यही हमारा उत्तर होगा। तो आपको यह विधि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक और प्रश्न लेते हैं और उसे हल करते हैं। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया है, यानी कि किसी वस्तु को 435 में बेचा गया और कितने प्रतिशत लाभ पे, 16% लाभ पे। ठीक है, 16% लाभ मतलब क्रय मूल्य जो कि अपने आप में 100% है, उस पर 16% अधिक, यानी कि 116% में वस्तु को बेचा गया है। तो यह इस वैल्यू का प्रतिशत मान हो गया, इस अमाउंट का यह प्रतिशत मान हो गया। ठीक है, यह हमारा एसपी था और इसको 116% में बेचा गया, जब तो 16% का लाभ हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100% से 16% अधिक में बेचा गया, तभी जाके हमें 116% अमाउंट में हमने बेचा, जो कि 435 रुपया है। तो चलिए आगे कह रहा है कि 330, आगे क्या कह रहा है सवाल कि 330 में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ, या आपसे कह रहा है कितना प्रतिशत हानि होगा। तो चलिए इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्रतिशत मान है उसे हम रखते हैं ऊपर। 116 हमारा प्रतिशत मान है, उसका वैल्यू क्या है 435 रुपया, और निकालना क्या है 330 का प्रतिशत, तो गुना कर दीजिए 330 से, 330 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। इसे हल करेंगे तो देखिए यह आपका, इसे काटिए, 5 से काटेंगे इसे तो आपका 87 में आ जाएगा, ये 87 में जाएगा, और 5 से अगर इसे काटे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30,
66 में ये जाएगा। फिर इसे अगर हम काटें तो चलिए इसे काटते हैं। 3 से आपका यह जाएगा 27 टाइम में, और 3 से ये जाएगा 22, 27 से और ये 29 में जाएगा ये, ठीक है। और 29 से अगर इसे काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, आपका 4 बार में यह कट जाएगा। तो आप देखिए 4 को अगर हम 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 88%, 88% होगा, जो कि क्या है, 100% से कम है, 100% से 88 कम है। तो 100% से, जो कि क्रय मूल्य से कम में भी का मतलब, तभी तो 88% आया। तो 100 से कितना कम है, 88% कम है, तो कितना प्रतिशत हानि होगा, तो 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 12%, जो कि हमारा हानि होगा, 12% हमें हानि होगा। और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह विधि समझ में आया होगा। तो ऐसी प्रश्नों को लेकर हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। आपको यह विधि अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।